नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। मौसम सुहावना हो गया है, बारिश हो रही है, टेम्परेचर भी गिर गया है, यानी हर तरह से राहत है। लेकिन क्या वाकई राहत मिली है? क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से प्री मॉनसून से पहले इंतज़ाम किए जाने थे, उस पर हमने एक ख़ास एपिसोड आपको दिखाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि मॉनसून के इंतज़ाम कहाँ कहाँ नहीं हैं, और वो जो इंतज़ाम नहीं थे उसी का नतीजा अब सामने आने लगा है। जी हाँ, इस बार स्पॉटलाइट में हम बात करेंगे बद इंतज़ामी की, और जिस वजह से जगह जगह समस्याएं घर कर रही हैं। देखिए। तो शुरुआत करते हैं पानी की समस्या की खबरों के साथ। कहीं पर पानी ज़रूरत से ज़्यादा है, लबालब सड़कें भरी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी को लेकर ज़बरदस्त समस्या बनी हुई है। तो शुरुआत में कुछ एक खबरें ऐसे इलाकों से जहां पानी को लेकर समस्या है। शुरुआत करते हैं बहादुरगढ़ से, जहां पर पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मची हुई, लोग तौबा तौबा कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं संबंधित, वो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। कैसे हालात है बहादुरगढ़ के, आइए आपको दिखाते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। ये गीत आपने जाहिर तौर पर सुना होगा, लेकिन बहादुरगढ़ के हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी में मिलाने के लिए पानी ही नहीं बचा है। नगर में पानी नहीं है, वाटर स्टोरेज टैंक्स में भी पानी नहीं है, घर की टंकियों में भी पानी नहीं है, और अब तो हालात ये हो चले हैं कि लोगों में मुंह में भी पानी नहीं है। भीषण गर्मी में शहर प्यासा है और हुक्मरान सिर्फ बयान बहादुर बने हुए हैं। रात में माइनर किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि शहर को पानी देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के करीब 5 सेक्टर्स, झज्जर रोड, ओमेक्स और एचएल सिटी में रहने वाले हजारों लाखों लोगों के हिस्से का पानी भी उनकी शय पे चुराया जा रहा है। रात भर एचएसपीपी के अधिकारी और सेक्टरों में रहने वाले लोग पहरा दे रहे हैं ताकि उनके घरों तक किसी तरह पानी पहुंच सके। आजकल बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है और गर्मी वैसे हो रखी है, पीछे से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे पानी के लाले हो रखे हैं, नहाने की तो बात छोड़ो, पानी बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। मतलब कि कुछ दिनों में थोड़ा बहुत भेजते हैं और वो भी मतलब कि इतना स्लो आता है, सप्लाई से बिल्कुल भी भर ही नहीं पाता हमारा टैंक या कोई भी टंकी। तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है जी, बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा, इतने पानी से बिल्कुल तान नहीं बजेगी। पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई मुश्किल से रात को 1 घंटा आती है, नहीं तो नहीं आती है। 2 दिन से सोसाइटी में पानी नहीं है। रात को हम यहाँ आके खड़े होते हैं, जो ये बंदा लगा होता है उसको खुद से अपने हाथों से हटाते हैं, और जो जेई हैं पब्लिक हेल्थ वाले वो यहाँ झगड़ा करते हैं कि हमें पानी नहीं मिलेगा तो यहीं से लेंगे, हम क्या करें, हमारे पास ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। विधायक जहां पानी आ रहा है वहां बांध तो लगवा रहे हैं, लेकिन नहरों में पानी नहीं ला पा रहे हैं। सिंचाई विभाग के कई बार बहादुरगढ़ माइनर में पानी छोड़ा गया, लेकिन माइनर के किनारे अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि वो भी जर्जर हो चुके हैं, और इसकी वजह से पानी टैंकों तक नहीं पहुंच पाता। मुझे नहीं पता क्यों कौन काट रहा है ये नहर, बार बार काटने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन अपना प्रयास ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही समय पर पानी देने की सरकार की मनोकामना है, और हम प्रयास भी कर रहे हैं। 3 बार तो देवलाल पार्क के आसपास नहर को काट दिया गया। अब परसों नहर आई तो रोहद के पास जो है बड़ी नहर को काटने का काम कर दिया गया। इसके साथ साथ हमने जो गुड़गांव वाली नहर है, हुड्डा माइनर, उससे भी हमने जो है लिफ्टिंग कराकर और बहादुर सिंचाई माइनर जो है इसमें डालकर पानी टैंकों में पहुँचाने का काम किया। एचएसपीपी के वाटर टैंक्स को भरने वाली माइनर को जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी बांध लगाकर रोक रहे हैं ताकि अपने वाटर स्टोरेज टैंक भर सकें। एचएसवीपी के जेई आशीष खुद नहर में उतरकर कई बार ये बांध हटा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारी फिर से बांध बना देते हैं। तो बहादुर माइनर में जो पानी आ रहा है ये इंडिपेंडेंट के ना माइनर है, तो हुड्डा पब्लिक हेल्थ की है, जिसका शेयर हुड्डा का 57% है और पब्लिक हेल्थ का 43% है। और जो लास्ट पॉइंट जो है इस माइनर का हुड्डा टैंक में ख़त्म हो रहा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ वाले क्या कर रहे हैं, बार बार बंदा लगा रहे हैं इस माइनर के अंदर। लेकिन
हमने बार बार उनको बोला ताकि आप अपना कंप्रोमाइज़ करो, कोई आराम से हमने कोई दिक्कत नहीं, हमारी एक टाइम की भी सप्लाई पूरी नहीं हुई तो हम उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जो सत्ता हर छोटे बड़े काम का श्रेय लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसी सत्ता को ये दोष भी लेना होगा कि जनता उनकी वजह से प्यासी खड़ी है। राजनीति को ये समझना होगा कि एक की प्यास बुझाने के लिए दूसरे को प्यासा रखना सत्ताधीशों को सत्ता से दूर भी कर सकता है, क्योंकि चुनाव अभी बाकी है। मोदी की लहर में खुद तो पार उतर सकते हैं, लेकिन नहरों, जलघरों और घरों की टंकियों तक पानी ना पहुंचाना चुनावी तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में महंगा भी पड़ सकता है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, PTC न्यूज। बहादुरगढ़ के बाद रुक करते हैं पलवल की। पलवल में गिरता भूजल स्तर एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हुआ है। किसान काफ़ी परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन सिर्फ बात किसानों की हो ऐसा नहीं है, जो शहरी इलाके के लोग हैं वहाँ भी कुछ ऐसी ही समस्या है और वो लोग भी पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। रखते हैं तस्वीर पलवल की। पिछले लंबे समय में हरियाणा में भूजल स्तर लगातार गिरते जाने की खबरें सामने आई हैं, जो आने वाले समय में लोगों को परेशानी में डाल सकती हैं। खास तौर पर हम अगर बात करें पलवल की, तो पलवल जिले के गांवों में बहुत समय पहले भूजल स्तर 30 से 35 फुट नीचे पाया जाता था, जो कि अब 80 से 90 फुट तक नीचे जा चुका है। ऐसे में किसानों को खेती करने में तो परेशानी हो ही रही है, उन्हें पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। जानकारों का मानना है कि पलवल में यमुना नदी के किनारे लगे रेन्यूएबल परियोजना के बूस्टर्स से मेवात जिले के लिए 7 करोड़ लीटर पानी रोजाना भेजा जाता है। इस पानी से हथीन के कई गांवों को पीने का मीठा पानी मिलता है, लेकिन यमुना के आसपास बसे गांवों का पानी का जल स्तर गिरने के पीछे परियोजना के बूस्टर्स की पानी की सप्लाई है, जिसे करीब 10 साल पहले हरियाणा सरकार ने शुरू किया था। किसानों का ऐसे में कहना है कि सरकार को अब गिरते जल स्तर की ओर ध्यान देना चाहिए। ये सर भूजल एक इस तरह सबसे मेन कारण है। कुछ तो किसान दोषी हैं इसके, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हम इशारा करेंगे, क्योंकि यहाँ रेन्यूएबल के जो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं वो पानी को लगातार नीचे ले जा रहे हैं, हमारे जल स्तर को। और कुछ किसान भी हैं इसमें 20% धान बोने से हमारा जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो हमारी तो ये है कि गवर्नमेंट को कुछ धान पर रोक लगानी चाहिए, और कुछ जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो रेन्यूएबल कुछ उस पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारा पानी काफी नीचे जा रहा है। न केवल ग्रामीण लोग ही पानी की किल्लत भुगत रहे हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रकृति चिंतक अमरचंद खंडेलवाल, श्रीनिवास जैसे लोगों का भी यही कहना है कि अगर मौजूदा स्थिति ऐसे ही बनी रही आगे, तो आने वाले 10 सालों के बाद शहरों में पानी के लाले पड़ जाएंगे। जल स्तर है, इसके गिरने का कोई एक विशेष कारण नहीं है, कई कारण हैं जिससे जल स्तर गिर रहा है। सबसे बड़ा और अहम कारण हमारे जो किसान भाई धान की फसल बो रहे हैं, सरकार बार बार उनसे अपील कर रही है कि किसान धान की फसल ना बोएं। और धान की जो खपत है अब तक ईरान पर होती थी, वहाँ से हम पेट्रोलियम खरीदते थे और वहाँ अपना धान देते थे। अब पेट्रोलियम की खरीद वहाँ से खत्म हो चुकी है, तो धान की खपत वहाँ नहीं होगी, और जिससे धान के इस बार रेट भी गिरने वाले हैं, और फिर जो किसान भाई हैं वो सरकार के गले पड़ेंगे कि हमें रेट अच्छे नहीं मिल रहे। तो इससे तो अच्छा है कि धान की फसल ना बोएं, पानी भी बचेगा और आपको दूसरी फसलों से रेट भी और सब्सिडी भी दे रही है सरकार। दूसरा जो अहम कारण है, आप देखेंगे कि जमीन के नीचे 4 से 5 फुट के अंतराल पर एक लेयर बन चुकी है पॉलीथीन की। जो हम पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जमीन के नीचे जाकर एक अपनी परत बना चुकी है। बारिश का जो पानी है वो पूरा धरातल में नहीं जा पा रहा, जिससे पानी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और तीसरा जो कारण है, वाटर सप्लाई शहरों में भी और गांव में भी लगी हुई है। जिन लोगों के अपने घर में पानी भर जाता है, उसके बावजूद वो अपनी उस पर कोई टोटी नहीं लगी हुई है, पानी नालियों में चलता रहता है। पानी को हमें बूंद बूंद बचाना होगा, तब भविष्य में पानी हमें मिल सकता है। वरना अगर इसी तरह से पानी की खपत और पानी की बर्बादी चलती रही, तो आने वाले 15-20 साल में हमें पानी की किल्लत भुगतनी पड़ेगी। पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही कई ऐसे गांव आ चुके हैं जहां पर पानी का जल स्तर है ही नहीं, दूसरे गांवों से सप्लाई लिया जा रहा है। 5 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के श्री नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जी ने भी ये कहा था कि हम दिल्ली और आगरा के बीच में 3 बैराज बनवाएंगे। तो हमने यहाँ के स्थानीय सांसद से ये कहा था, जो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, कि आप एक बैराज हमारे यहाँ बनवाइए।
तो मैंने सुना है गोकुल तो कोई बैराज बनना शुरू हो गया है उसमें से, लेकिन हमारे यहाँ बैराज की कोई व्यवस्था नहीं है। दिक्कत अब ये है कि हमारे यहाँ जमुना के किनारे जो ये लगे हुए हैं, हमारे यहाँ जमुना में जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ से लगभग 10 फीट वाटर लेवल ऊपर आ जाता था और वो हमारा सारा साल निकाल देता था, ट्यूबवेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन रेनीवेल के जो ट्यूबवेल चल रहे हैं इनसे वाटर लेवल बराबर नीचे ही जा रहा है। इससे कोई वो फ्लड भी आए उसमें जमुना में तो उससे वाटर लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने बैराज नहीं बनाया और कोई नहीं सुनी तो थोड़े दिनों में हम भी राजस्थान की तरह हो जाएंगे और हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो जाएगी। बात शहरों की जाए तो यहाँ पर करीब 20 साल पहले भूजल स्तर काफी अच्छा था। जमीन में बोर करने पर 60 से 70 फुट नीचे पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे रिहायशी क्षेत्र का विस्तार होता गया वैसे वैसे भूजल स्तर कम होता चला गया। अब वाकई एक बेहद चिंताजनक स्थिति में आ पहुंचा है पलवल। गुरुदत्त गर्ग के साथ PTC न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको हम दिखाएंगे कि मॉनसून की वजह से जगह जगह कैसे जल भराव की समस्या बन गई है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है और अब रुक करेंगे गुरुग्राम का, क्योंकि इस बार हम पानी और पानी से जुड़ी समस्याओं की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम के कांदीपुर सेक्टर 10 जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल की स्थिति अगर आप देखें तो हैरान परेशान हो जाएंगे। यहाँ सरकारी स्कूल में जगह जगह पानी लबालब भर चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन सुनेगा? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी किसकी है? कौन तय करेगा इसकी जिम्मेदारी? देखिए गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सरकारी स्कूल का ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला है जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, लेकिन पानी निकासी को लेकर यहां बार बार सवाल उठते हैं। इस बार तस्वीर ऐसी है कि जो सिस्टम के मुंह पर विकास के नाम पर किए जा रहे दावों का तमाचा है। गुरुग्राम के कादीपुर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की ये तस्वीर है। स्कूल की दीवार के साथ सीवरेज की लाइन बढ़ाई जा रही है, जिससे सेक्टर 10 का पानी निकाला जाता है। लेकिन सीवर लाइन ओवरफ्लो होने के कारण सारा का सारा पानी स्कूल के ग्राउंड में भर रहा है। बारिश में तो हालात ये हो जाते हैं कि पानी ग्राउंड में ही नहीं बल्कि स्कूल के कमरों तक भर जाता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। स्कूल ने अपने प्रयासों से ग्राउंड में कुछ मिट्टी डलवाई, लेकिन वो नाकाफी हुई। करीब 6 एकड़ में ये पूरा ग्राउंड है और 4 एकड़ में स्कूल की इमारत बनी है। स्कूल के ग्राउंड में पिछले 1 हफ्ते से कुछ इसी तरह पानी भरा हुआ है। स्कूल के कमरों में भरे इस गंदे पानी से बदबू उठ रही है, जिससे बच्चों को भी पढ़ने में परेशानी आ रही है। इस पानी में मच्छर मक्खी पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों का भी अंदेशा बना रहता है। नगर निगम और GMDA की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि पानी निकासी के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन तस्वीर इसके विपरीत ही नजर आती है। और इसका भर्त चल रहा है, करीबन महीने 1.5 महीने हो गए, मिट्टी वगैरह डलवा रहे हैं, लेकिन मिट्टी की कमी के कारण इसका पूरे तरीके से भर्त नहीं हो पाया। लेकिन ये बरसात का पानी नहीं है। जो हमारी GMDA की लाइन है, जो पटौदी रोड पे हमारी पीछे सदन की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मुद्दा उठाया था मैंने ये कि इनकी आज तक 1.5 साल हो गए हमारे यहाँ, मेरे को पार्षद बने हुए। इस ड्रेन की और सीवर की लाइन की कभी सफाई नहीं हुई, जिससे ओवरफ्लो होता है और झील के कारण सारा गंदा पानी जो गुड़गांव से होता हुआ आता है, पुराने गुड़गांव का, वो आगे स्कूल के अंदर बढ़ जाता है। स्थानीय पार्षद की तरफ से भी अपने बजट से बाहर जाकर कुछ मिट्टी और मलबा इस ग्राउंड में डलवाया गया, लेकिन पानी निकासी का सही इंतजाम नहीं होने के कारण कोई फायदा नहीं हुआ। और गांव के मोजिज व्यक्तियों के सहयोग से जितना भी सरकारी जो PWD का, रोड का जो भी इसमें मलबा है वो हमने भरवाया है और करीब आपके सामने 75% भर भी चुका है। और उसके साथ साथ काफ़ी हमने मिट्टी आप जैसों के सहयोग से वो भी हमने काफ़ी डलवाई है।
अब कुछ पार्ट जो है ना 20-25% जो रह रहा है उसमें पानी नेचुरल है कि जब डाउनफॉल पे है तो वहाँ से पानी आता ही है, लेकिन ये भी जल्दी जो है ना हो जाएगा पूरा। हरियाणा सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जमा करने वाला गुरुग्राम आज पानी निकासी की समस्या से त्रस्त है। स्कूल की ये समस्या अभी की नहीं है, बल्कि सालों से इसी तरह शहर का पानी स्कूल में भर जाता है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी से बदबू उठने लगती है, जिससे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। जो स्कूल के बच्चे हैं इनकी मात्रा ज़्यादा है, 3500 के आसपास हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो इस पानी के कारण, जिसमें मैं नगर निगम का भी योगदान मांगता हूं इसमें पानी भरने का, क्योंकि ड्रेन की सफाई ना जीएमडीए ने ध्यान दिया और ना नगर निगम ने, जो कि ड्रेनों की सफाई हमने करीबन 3 महीने पहले करनी थी। अब नगर निगम टेंडर बनवा रहा है इनके, जो कि प्लेटफॉर्म पे वो 0 है। जिला उपायुक्त से लेकर सरकार के नुमाइंदों से भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। निगम और जीएमडीए अगर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर दे तो शायद ये देश का भविष्य पढ़ाई कर सके। ग्राउंड में पानी होने के कारण बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे हालात में कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। और आखिर में हम आ पहुंचे हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। पूरे विश्व से यहाँ पर्यटक आते हैं, सन्निहित सरोवर में स्नान करते हैं, अपने आप को कहीं न कहीं पवित्र महसूस करवाते हैं। उनकी आस्था का प्रतीक है सन्निहित सरोवर। लेकिन आपको पता है कि सन्निहित सरोवर में इन दिनों कितनी गंदगी आ रही है। पूरे शहर का गंदा पानी इस सन्निहित सरोवर में घुस रहा है। प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। आखिर कौन तय करेगा सन्निहित सरोवर की इस लापरवाही की जिम्मेदारी? देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के तौर पर प्रमोट कर रही बीजेपी सरकार के सपने को कुरुक्षेत्र का ही विकास बोर्ड चूर-चूर कर रहा है। प्राचीन महत्ता रखने वाले सन्निहित सरोवर के जल में गंदे नाले का पानी मिल रहा है, जबकि केडीबी को इसकी पूरी जानकारी है, बावजूद इसके लापरवाही बरती जा रही है। ये गंदा पानी 4 साल हो गए हैं, ऐसी अच्छी सरकार आई है, कितनी बार अफसरों को बोल लिया है भाई यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, और मैं हिमाचल का पुरोहित हूँ, मेरे अपने जजमान आते हैं, जब वो यहाँ का गंदा हाल देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। तो इनको चाहिए, अफसरों को चाहिए, सरकार को इस गंदे पानी को रोकें। चलता पानी करने की जगह उल्टा गंदे नाले का पानी डालने से तो अच्छा इसको सुखा दो साले को, ना तीर्थ होगा ना कोई आएगा। कुरुक्षेत्र शहर में पिछले दिनों कुछ ही देर की बारिश हुई, लेकिन पूरा शहर जलमग्न हो गया। वहीं धार्मिक आस्था को भी इससे कहीं न कहीं चोट पहुंच रही है। तीर्थ पुरोहित की माने तो बारिश के दौरान गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो हो जाने से पूरे शहर का गंदा पानी सन्निहित सरोवर में आने लगता है। इससे विश्व विख्यात तीर्थ स्थल पर आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लाखों लोग यहाँ आते हैं और जब ये हालत देखते हैं तो वाकई दुखी होते हैं। ये नाले का पानी है और ये बारिश की वजह से फुल हो गया, ओवरफ्लो होके जो नाले का सारा गंदा पानी है वो बैक करके सरोवर में आ रहा है। और केडीबी यहाँ बड़े बड़े दावे करती है कि सरोवर को बड़ा साफ़ स्वच्छ रखा जाता है। अब आपके सामने इसकी स्थिति है, देख लो आप कैसे यहाँ पे सारा पानी जो है नाले का बैक करके सरोवर में आ रहा है, जबकि ये पानी निकासी के लिए नाला बनाया हुआ है। गंदगी आ रही है। हाँ, वापसी गंदगी सरोवर में नाले का पानी के द्वारा आ रही है। हाँ, और ये समस्या कई बार हो चुकी है। प्रशासन को कई बार इसके बारे में अवगत कराया है, पर प्रशासन ने इसके बारे में कुछ भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। और आते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे ये कट्टे वगैरह जो रखे हुए दिख रहे हैं आपको, ये थोड़े से टेम्परेरी तौर पे रख के अपना उस टाइम पे खाना पूर्ति के लिए आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का काम इन तीर्थों की देखरेख करना है। पुरोहित के मुताबिक इस मामले को वे कई बार केडीबी अधिकारियों के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि बेफिक्र होकर सोए हुए हैं। इसका ऐसा है, जब भी यहाँ पर बरसात आती है तो इसका ये पानी बैक मारता है कि भाई इस नाले की सफाई की जाए और इसमें साफ पानी भरा जाए ताकि सरोवर पे
हर वर्ष यहाँ पर सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, सोमती अमावस्या का यहाँ मेला लगता है। और भारतवर्ष के पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं तो सभी देवी देवता इस तीर्थ में वास करते हैं। जिस तीर्थ में देवी देवता वास करते हैं उस तीर्थ में यहाँ पर गंदा पानी देख के आचमन यात्री टूरिस्ट आचमन नहीं कर सकता, इसलिए कि इस सरोवर की सफाई की जाए और यहाँ पर ये गंदे पानी का ये नाला की व्यवस्था ठीक की जाए। कई बार हमने लिख के भी दिया है कि भी इस सरोवर की अपना सफाई की जाए और इसकी व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने यहाँ सफाई भी की थी, फिर भी ये गंदे नाले का ये पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है बरसात के टाइम। पुरोहित सुरेंद्र जोशी की माने तो पानी की निकासी के लिए नाले को बनाया गया था। अब उल्टा गंदे नाले का पानी इस सरोवर में आकर गिर रहा है। केडीबी का सन्निहित सरोवर पर कुछ खासा ध्यान नहीं है। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। श्रद्धालु इसी जल को आचमन करने के साथ साथ इसमें स्नान भी करते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ और कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। तो देखा आपने, कहीं पर कम पानी की वजह से समस्या है तो कहीं कुछ इतना ज़्यादा पानी आ गया है और इतने गलत तरीके से पानी पूरे शहर में उमड़ रहा है जिसकी वजह से भी परेशानी हो रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ज़रूरत है समय रहते इन समस्याओं को देखने की और उनका समाधान करने की, ताकि लोगों को इतनी परेशानी ना हो। बस इतनी सी ही तो बात है। स्पॉटलाइट हरियाणा में अगले हफ्ते एक और मुद्दे या फिर एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।